हुकूकुल्लाह से था और एक का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से था। आज हुकूकुल इबाद में से एक बड़ा अहम तरीन मौजू जिसको मैंने आज की गुफ्तगू का हिस्सा बनाया, जिसके बारे में मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका दुनिया में इखलाक सबसे अच्छा होगा। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका दुनिया में इखलाक सबसे, बोलिए जी, सबसे अच्छा होगा। और अगर इसी लफ्ज़ को हम ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में देखें तो कुरान ने बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब, बेशक आप आला तरीन अखलाक के मालिक हैं, आला तरीन अखलाक के मालिक हैं। अब ये जो इखलाक का लफ्ज़ है, एक होता है खल्क और एक होता है खुल्क। खे पे ज़बर और खे पे पेश। खल्क का मतलब होता है ये जिस्म, ये सारे आज़ा, तख्लीक। यूँ समझिए कि खल्क कहते हैं सूरत को और खुल्क कहते हैं सीरत को। खल्क कहते हैं सूरत को और खुल्क कहते हैं, बोलिए ज़रा, सीरत को। इंसान सारी जिंदगी अपनी सूरत संवारता रहता है कि दुनिया की नज़र में मैं खूबसूरत लगूं, दुनिया की नज़र में मैं अच्छा लगूं, दुनिया की नज़र में मेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत हो, दुनिया कहे कि क्या बात है, बड़े हुस्न का मालिक है। सारी जिंदगी इंसान अपनी सूरत संवारता रहता है, कभी सीरत को भी संवार के देख। अल्लाह ने जो हुस्न सीरत में रखा है, याद रखना, जो हुस्न अल्लाह ने सीरत में रखा है वो कहीं और नहीं रखा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो आला इखलाक, जो आला किरदार और अच्छे इखलाक का मालिक होगा। अल्लाहु अकबर। देखिए, अब इसका ताल्लुक है सीरत से। किससे जी? बोलिए जरा। 13 साल मक्की जिंदगी का मुताला करके देखें। अब लोग समझते हैं कि शायद इखलाक का ताल्लुक सिर्फ जुबान से है कि बंदा अच्छा बोले, मीठा बोले, इसको कहा जाता है बाइखलाक। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करते हैं, पीछे जाके आपकी बुराइयां बयान करते हैं। ऐसे लोगों को कुरान ने मुनाफिक कहा और नबी पाक ने इन लोगों पे लानत फरमाई है कि जो जुबान पे, मुंह पे कुछ और कहें और बाद में कुछ और कहें। बंदा सूरत और सीरत का एक तरफा होना चाहिए कि जो जुबान पे है वही बंदे के दिल में हो, जो जुबान पे है वही बंदे के, बोलिए जरा, दिल में हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब नामाए आमाल तोले जाएंगे, तोले जाएंगे, तोले जाएंगे, मीज़ान में जब नामाए आमाल तोले जाएंगे तो जिसका दुनिया में इखलाक सबसे अच्छा होगा ना, उसके नामाए आमाल भारी होगा। देखिए, इखलाक
हमने शायद ये समझ लिया कि मीठा बोल बोलने का नाम इखलाक है। ना, इखलाक का लफ्ज बड़ा इस्लाम में वसी है। इस्लाम बच्चे के पैदाइश से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बढ़ापे तक, और बढ़ापे से लेकर कब्र, और कब्र से लेकर हशर तक जिंदगी के एक एक मकाम पर मुझे और तुझे उठना भी सिखाता है, बैठना भी सिखाता है, खाना भी सिखाता है, पीना भी सिखाता है, सोना भी सिखाता है, जागना भी सिखाता है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक मुसलमानों का खलीफा दोम, 26 लाख मुरब्बा मील जगह कुफर से लेकर इस्लाम को देने वाला, कुफर से लेकर इस्लाम को देने वाला, और अपने दौरे हुकूमत में कभी रात भर सोया नहीं। उसका नाम है फारूक आजम। और एक दिन शाम के वक्त अपने कमरे में बैठ के कुछ दस्तावेज लिख रहे थे। दिया जल रहा था, दिया जिसको पंजाबी में हम कहते दीवा, चिराग जल रहा था। तो हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाह वजुल करीम तशरीफ लाए, तो आके सलाम किया अमीरुल मोमिनीन को। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने सलाम का जवाब दिया। पूछा, अली अपने जाती किसी काम आए हो कि या रियाया के सरकारी कोई काम आए हो? बात समझ आ रही है जी? अपने जाती किसी काम आए हो या के रियाया के सरकारी कोई काम आए हो? हजरत मौला अली कहते हैं, उमर मैं अपने जाती काम आया हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने फौरन उठे। वो जो दिया जल रहा था ना, आपने जल्दी से उसे बंद किया। बात समझ आ रही है जी? उस चलते हुए जराग को हजरत उमर ने फौरन उठ के बंद कर दिया, बंद कर दिया। हजरत मौला अली पूछते हैं, उमर ये क्या बात हुई? मैं आया तो आपने चराग बंद कर दिया। हजरत फारूक आजम का जुमला सुनिएगा। फरमाया, अली मैं दिया जला के ना कुछ सरकारी काम कर रहा था, दिया जला के सरकारी काम कर रहा था। इसमें जो चिराग में, इस दिए में जो तेल जल रहा था ना, वो सरकार का तेल था। अब तुमने कहा कि मैं जाती काम आया हूं, मैंने जल्दी से बंद कर दिया कि 2-4 इस तेल के कतरे कहीं जाती काम के लिए ना जल जाएं। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन पूछ लिया तो उमर क्या जवाब देगा? ये वो इखलाक की आला तरबियत थी जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सिहाबा की फरमाई थी। अगर 2-4 कतरे तेल के जाती काम के लिए जल गए तो कयामत के दिन अगर अल्लाह ने उमर से पूछ लिया तो उमर जवाब क्या देगा? बात समझ आ रही है जी? दोपहर, शिकर दोपहर है। हजरत उस्मान गनी मुसलमानों का तीसरा खलीफा, शिकर दोपहर छत पे किसी काम के लिए गया। जब छत से नजर पड़ी ना, एक शख्स पांव में जूते नहीं और ऊंट हाँकता हुआ आ रहा है। आगे आगे ऊंट है, पीछे पीछे वो है, और मुंह ऐसे लपेटा हुआ है। हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ी, कहने लगे, यार ये कैसा लालची बाबा है, इसको इतना भी नहीं ख्याल कि इतनी धूप लगी है, शिकर दोपहर है, और इसको इतनी लालच है कि ये दोपहर को पांव में जूते भी नहीं और ऊंट हाँकता फिर रहा है। हजरत उस्मान गनी अपने छत पे खड़े होके, जैसे वो ऊंट हाँकने वाला करीब आया ना जी, करीब आया तो बड़े गौर से देखा तो वो पता कौन था? हजरत फारूक आजम। वो कौन थे जी? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला नो। हजरत उस्मान गनी जल्दी से भाग के नीचे तशरीफ ले गए। कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शिकर दोपहर आराम करते, पांव में जूते नहीं
और इतनी शिकर दोपहर आप इस ऊंट को आप कहां से आए हैं? हजरत उमर का जवाब सुनिएगा। कहा यह माले गनीमत का सरकारी ऊंट है, सरकारी। ये भाग गया था, उमर इसको पकड़ने गया था, ये कहीं भाग ना जाए। माले गनीमत के माल में कमी आ जाएगी, माले गनीमत के माल में, बस लफ्जों पे गौर करना, माले गनीमत के माल में कमी आ जाएगी। हजरत उस्मान गनी कहते हैं आप किसी और को बेच देते, किसी गुलाम को बेच देते, ठीक है ना, आप खुद चले गए। हजरत उमर का जुमला सुनना, कहा उस्मान मैं भी तो गुलाम ही हूं ना, मैं भी तो गुलाम ही हूं ना, मैं क्या हूं? कहा जी पांव में जूते पहन लेते। कहा बस इतना वक्त नहीं मिला, जूते पहनने का दिल में ख्याल आया, जूते पहनने लग गया तो कहीं दूर न चला जाए। आज जो आया अंदर हजम, कयामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं देना। जरा सोच, इखलाक सिर्फ जुबान के किरदार का नाम नहीं कि मुंह से जुबान पे मुंह पे मीठा बोला और बाद में जाके बुराइयां करता रहा। इस्लाम इसको कहता है मुनाफिक। आला इखलाक वाला वो है कि जिसकी जुबान भी दिल जैसी हो और जिसका दिल भी जुबान जैसे हो। या नबी या नबी या नबी व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। अल्लाह फरमाता महबूब आप तो इखलाक के आला तरीन मनसब पे फाइज हो, आला तरीन मनसब पर। मदीने की सरजमीन है, अबू सुफियान मक्के से भागता हुआ आया, मक्के से भागता हुआ आया, मक्के में कहत आ गया। हजरत समामा बिन आसाल जिनके कबीले से मक्के वाले को गंदम अनाज आता था, ये मुसलमान हो गए। तो हजरत समामा बिन आसाल ने वो गंदम और अनाज बंद कर दिया। कहा नहीं, तुम मेरे रसूल को नहीं मानते, मैं तुम्हें गंदम और अनाज क्यों दूं? बात समझ आई है ना जी? तो जब जैसे गंदम और अनाज बंद हुआ तो मक्के में कहत आ गया। अबू सुफियान मुसलमान नहीं तब हुआ था, भागता हुआ आया मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इसकी बेटी थी हजरत उम्मे हबीबा जो मेरे नबी की जौजा थी। क्या थी जी? जौजा। ये पहले अपनी बेटी के पास आया और बेटी ने बाप को देखा तो बड़ी खुश हुई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का बिस्तर मुबारक लगा था, ये बिस्तर पे बैठने लगा ना, तो हजरत उम्मे हबीबा ने पता क्या कहा, अब्बा जी जरा आप उठिए ना। जैसे अपने बाप को उठाया ना, वो बिस्तर मुबारक उसने लपेटा और लपेट के एक तरफ कर दिया। कहा अब्बा आप बैठिए। बात समझ आई है ना? अबू सुफियान ने कहा बेटा ये क्या बात हुई? क्या तुम ये छुपाने के लिए कि फटा पुराना बिस्तर है इसलिए तुमने उठा दिया? कहा अब्बा ये बात नहीं है, बात यह है कि ये अल्लाह के नबी का बिस्तर है। ये किसका बिस्तर है जी? बोलिए जरा। अल्लाह के नबी का बिस्तर है। और बाबा तुम काफिर हो, चाहे तुम मेरे बाप हो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। जिस बिस्तर पे जिब्रील कुरान लेके आता है उस बिस्तर पे कोई नापाक बैठे। देख अदब, देख एहतराम, तू किस बात की मूली है? इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अबू सुफियान को देखा, हुजूर फरमाते कैसे आना हुआ? अब देखिएगा अबू सुफियान का जुमला। कहने लगे अल्लाह के नबी, वो समामा बिन आसाल ने कलमा पढ़ लिया ना, वो मुसलमान हो गया। फरमाया हाँ, वो उसके कबीले से गंदम और अनाज आता था, उसने सारा कुछ बंद कर दिया है। मक्के के लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है ना, अपना जानवर भूखे मर गए, पीने के लिए कुछ नहीं बचा, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिएगा, है ये किन के लिए लेने आया था, किन के लिए मांगने आया था? काफिरों के लिए जी, है ऐसे ही है ना जी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो चश्माने मुबारक से आंसू टपक आए। फरमाया किसको, समामा को किसने कहा कि तू अनाज बंद कर? उसको किसने कहा तू गंदम बंद कर? अबू सुफियान कहता है अल्लाह के नबी ये तो मुझे नहीं पता, पर सुना है वो कहता है कि अगर तुम हमारे नबी को नहीं मानते तो मैं तुम्हें गंदम और अनाज क्यों दूं? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चश्माने मुबारक से आंसू निकल रहे हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं, ए उम्मे हबीबा पेज एक लेके आ, कागज लेके आ। वो कागज लेके आई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खत लिखा। फरमाया पहले तू अपनी मर्जी से इनको गंदम और अनाज देता था, अब मैं मोहम्मद तुम्हें हुक्म देता हूं। देखिए वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, महबूब आला तरीन इखलाक के मालिक तुम हो। फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इनको गंदम अनाज पहुंचाओ। जैसे अबू सुफियान ये रुक्का लेकर निकला ना, और रास्ते में जाता हुआ रो रहा है कि अल्लाह का नबी, और कहां हम इन पर जुल्म और सितम करने वाले, और कहां जनाब ताइफ की वादियों में इन पे जुल्म करने वाले। और अभी ताजा ताजा ग़ज़वा उहद हुआ था, हुजूर के दंदाने मुबारक से खून भी टपका था, चेहरा मुबारक पे भी पड़ा था, जिब्रील भी आया था। हुजूर इजाजत हो तो इनको नेस्तो नबूद कर दूं। फरमाया अल्लाह से जाके कह दे अगर इन्हें खत्म ही करना था तो मुझे रहमतल लिल आलमीन क्यों बनाया था? ताजा ताजा ग़ज़वा उहद हुआ था, ये सारे जख्म याद थे, पर इसके बावजूद हुजूर की शान रहमत देखें, हुजूर की शान करीमी देखें, हुजूर के किरदार की आला मिसाल देखें। आज हम जुबान तो खोल देते हैं ना, पर ये तो सोचना जुबान खोलने से पहले कि किसी का दिल तो नहीं टूटा, किसी की दिल आजारी तो नहीं हुई। हुजूर तो दुनिया में दिल जोड़ने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। क्यों जी ऐसे ही है? बोलिए ना जरा। हुजूर तो दिल जोड़ने के लिए आए, तोड़ने के लिए नहीं। और यही अबू सुफियान जब ये रुक्का लेके समामा बिन असाल के पास पहुंचा, समामा कहता कैसे आना हुआ? उसने कहा यार जरा हौले बोल, बड़ा गुस्से में बोलता है। कहा तो काफिर है, तेरे से नरमी किस बात की? कहा ये रुक्का पहले देख, फिर मुझसे बोलना। जैसे रुक्का पड़ा ना, हुजूर का पैगाम आया है। समामा का सर झुक गया। कहा अब रुक्के वाले की बात है, तेरी बात नहीं। बात समझ आई है ना जी? उम्मत तो हुजूर के रुके का भी अदब करती है, और आज हुजूर के मिंबर पे बैठने वालों की अदब नहीं, उनका एहतराम नहीं। लानत है तेरी सोच पर। ये मालो दौलत देने वाला अल्लाह है, वो दे सकता है तो ले भी सकता है। ये दिल पे लिख ले। हजरत आयशा सिद्दीका का नाम तो सबने सुना होगा, बोलिए जरा। मदीने की सरजमीन है। एक दिन हुजूर का दरियाए रहमत जोश में था। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा जी आका। फरमाया आज मांगो, हमसे क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह अकबर। जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब मोमिन की ये निशानी है ना जी, है हुजूर का जिक्र सुने तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, हुजूर का जिक्र सुने तो दिल को सुरूर मिले, हुजूर की शान सुने तो दिल को ठंड पड़े। ऐसे है नदी, ये मोमिन की निशानी है।
अब जिसके दिल को ठंड नहीं पड़ती वो अपने ईमान का इलाज करवाए। हैं जी? फरमाया आयशा मांगो, क्या मांगती हो? या रसूल अल्लाह, जो मैं मांगूंगी वो आप अता कर दोगे? जो मांगूंगी वो आप अता कर दोगे? फरमाया हाँ आयशा मांग तो सही। आज क्या मांगते हैं? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहर मंजिल ही नहीं है। कोई आए तो सही प्यासा, जो कुछ मांगे तो सही। या रसूल अल्लाह, जो मांगूंगी वो दे दोगे? फरमाया हाँ। अच्छा, अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाप सिद्दीक अकबर से ना पूछाऊं? हैं जी, को समझ आ रही है जी? अपने बाप सिद्दीक अकबर से ना पूछाऊं कि अब्बा आज हुजूर का दरियाए रहमत मौज में है, हैं? आप ही मुझे बताएं मैं हुजूर से क्या मांगूं? सुभान अल्लाह। हुजूर ने इजाजत दी, ये चली गई। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे। फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह, कैसे आना हुआ? कहा अब्बा आज बड़े अहम काम आई हूं। फरमाया बोल तो सही बेटा, क्या काम है? कहा आज हुजूर का दरियाए रहमत जोश में है। हुजूर फरमा रहे हैं आयशा मांगो, आज क्या मांगती हो? हैं? और मैंने हुजूर से मशवरा किया है। मैंने कहा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाप सिद्दीक अकबर से पूछाऊं कि हुजूर से क्या मांगो? फरमाया हाँ पूछाओ। अब अब्बा आप ही बताओ ना, मैं सरकार से मांगू तो क्या मांगू? हैं जी? को हम जैसा दुनियादार होता ना तो कहता दो चार मुरब्बियां का हुजूर को मालिक बना दो। ऐसे है ना जी? हाँ, और दो चार कोठियां का, दो चार मार्केटा का मालिक बना दो। जनाब रुपया पैसा तेला कोल होना चाहिए है। ये हमारी मांग है। पर हजरत सिद्दीक अकबर का जुमला सुनिएगा, अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा अगर हुजूर आज कुछ देने पे आई है ना तो फिर हुजूर से ये मांगो। अब्बा क्या? अब ये जुमला सुनिएगा, क्या मांगना है? बाप कहता है अपनी बेटी से, सरकार से जाके कहो शब्बे मेराज जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए थे, अल्लाह ने आपको देखा था, आपने ऐसे नहीं यार, शब्बे मेराज जब अल्लाह ने आपको देखा था और आपने अल्लाह को देखा था। जिब्रील तो रह गया था सिदरा पे, ऐसे जी जिब्रील तो रह गया सिदरतुल मुंतहा पे, और वो भी हाथ खड़े करके कह गया था या रसूल अल्लाह आगे आप जानो, आपका खुदा जाने, मेरा काम था बस यहां तक लेके आना। आयशा सरकार से पूछो जब अल्लाह से आप खलवत में हम कलाम हुए थे तो जो अल्लाह ने आपसे राजो नियाज की बातें की थी ना, उनमें से कोई एक राज बता दो। उनमें से एक राज बता दो। ठीक है अब्बा जी। हजरत आयशा निकली, जैसे हुजूर के दर दौलत में आई, मेरे रसूल बैठे थे। फरमाया आयशा जी आका। फरमाया अब्बा से मशवरा कर लिया? जी आका कर लिया। फरमाया क्या कहता है तेरा बाप? या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा कहता है कि शब्बे मेराज जब जिब्रील भी सिदरा पे रह गया था, जब अल्लाह ने आपको देखा, आपने अल्लाह को देखा, आपने अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने आपसे बातें की, वो जो खलवत में राजो नियाज की बातें हुई थी ना, उनमें से कोई एक राज बता दे। उनमें से कोई एक राज बता दे। अब जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना, अब मुसलमानों ये सुनने वाली बात है आपकी सुभान अल्लाह कह रही है कि दिल को ठंड पड़ रही है, दिल को सुकून मिल रहा है, दिल को करार मिल रहा है कि हुजूर की बातें सुन रहे हो। हैं? अल्लाहु अकबर। फरमाया आयशा अच्छा ये कहा है तेरे बाप ने? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आयशा देखना, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो वो राज नहीं रहता, अगर बता दूं तो राज नहीं रहता। अब मेरे नबी ने जब इतना कहा ना तो अम्मा आयशा सिद्दीका का जुमला सुनना, आखिर बेटी किसके थी? हैं? बेटी किसके थी? सैयदना सिद्दीक अकबर की, जिसने सारा कुछ हुजूर पे लौटा के फिर कहा था कि औलाद हो अबू बकर की नामे मोहम्मद पे कट जाए। है सारा कुछ लौटा के फिर ये जुमला बोला था। है बेटी है उसकी। कहा आयशा अगर मैं बता दूं तो वो राज नहीं रहता,
अम्मा आयशा का जुमला सुनना, महबूब ओ मर्जी ताड़ी पर पहले वादा ते कीता जना। हाय 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 हाय, पहले वादा तो आपने ही फरमाया है ना कि मांगो क्या मांगती हो, है? और अब्बा ने जो कहा वो भी आपकी इजाजत लेके मैं गई थी। अब जो कहा वो बता दे। अब सुनिए, ये जुमला सुनने वाला है, बस मेरी गुफ्तगू खत्म। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जब इतने जुमला कहा ना, तो मेरे नबी ने जुमला जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या था? फरमाया शब मेराज, जब मैं अल्लाह से हम कलाम हुआ, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। हाय 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 हाय, है मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूलल्लाह, फिर फरमाया, फिर उसने कहा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, सोनिया थोड़े लागे आ। क्या बात है, सोनिया थोड़ा करीब आ। ऐसा मैं थोड़ा करीब हुआ, इधर थोड़ा मैं हुआ, उधर थोड़ा वो हुआ। तो जब कुर्बत हुई, कुर्बत, तो जो राजो नियाज की बातें हुई उनमें से एक राज ये था। वो राज सुनिएगा, वो राज क्या था? हैं? फरमाया शाह जी आका, फरमाया अल्लाह की तरफ से आवाज आई, महबूब जो तेरी उम्मत में से कोई उम्मती किसी का दिल न तोड़े, तेरी उम्मत में से कोई उम्मती किसी का दिल न तोड़े, उसकी जुबान से किसी को तकलीफ न हो, मैं रब वादा करता हूं कयामत के दिन बगैर हिसाब के वो जन्नत में जाएगा। कयामत के दिन बगैर हिसाब के वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, और फरमाया नहीं, तेरे अब्बे ने इक्को ही गल कही सी, है एक ही बात कही थी। अच्छा या रसूल अल्लाह, फिर इजाजत हो तो मैं अपने बाप को यह बताऊं कि सरकार ने यह फरमाया है? फरमाया हाँ जाओ। अब अम्मा आयशा सिद्दीका फिर आई अपने बाप के पास। हजरत अबू बकर ने देखा तो कहा बेटा मैं तेरे इंतजार में था, है कि तू कब आती है? अब्बा क्यों? अब तब के खड़े हो? कहा हाँ। बैठ जाते? कहा क्यों? लेट जाते? कहा क्यों? कहा बेटा मैं तो इंतजार में था कि मेरी बेटी कब आती है। वो राज की बातों में से एक राज मुझे भी आके देख। जिनको हुजूर की बातें सुनने का शौक है फिर उनको नींद नहीं आती है जी। वो राजो नियाज की बातों में से एक बात मुझे भी बताओ। अब अम्मा आयशा सिद्दीका ने जब बात बताई ना, कहा हुजूर ने फरमाया कि जब मैं करीब हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तेरी उम्मत में से जो शख्स किसी का दिल न तोड़े, उसके जुबान से किसी को तकलीफ, बोलिए जरा, तकलीफ ना हो, मैं रब वादा करता हूं कयामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के वो जन्नत में। बात समझ आ रही है जी? बगैर हिसाबो किताब के वो जन्नत में जाएगा। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जब ये जुमला कहा ना तो हजरत अबू बकर रोने लगे। हजरत अबू बकर रोने लगे। अब बेटी ने बाप के कदमों को पकड़ा, कहा बा इसमें रोने वाली बात क्या है? हुजूर ने इतना राज जो बता दिया, हम भी किसी के साथ नेकी करें, किसी का दिल ना तोड़ें, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना दें, तो कयामत की सख्तियों से बच के जन्नत में चले जाएं। बात नहीं समझ आई? ये तो इतना बड़ा इनाम है, राज है जो हुजूर ने बता दिया है। तो हजरत अबू बकर ने जो जुमला कहा, बाबा वो सुनने वाला है। कहा आयशा इस बात को उल्ट कर कि जो किसी का दिल न तोड़े, किसी की जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो तो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। और जो दुनिया में किसी का दिल तोड़ दे, किसी की जुबान से किसी को तकलीफ दे दे, रब उसको किस खाते में। को बात समझ आ रही है जी? ये उसकी नेमत है, ये जुबान। ये खोलने से पहले सोचा कर
कि मैंने इससे लफ्ज क्या अदा करने हैं, इससे लफ्ज क्या अदा करने। सारी जिंदगी नेकियां करते रहो ना। हम ये दुनियादारों का हमारा ये उसूल है, सारी जिंदगी अब किसी के साथ नेकी करो ना, कोई एक ऊंच नीच हो जाए ना, बंदा सारी नेकियां भूल जाता है। क्यों? जैसे ही है सारी नहीं जी बस ये है ये ना, ऐसे नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता। हबशा का बादशाह था नजाशी। कौन था जी? नजाशी। मक्के से मुसलमान गए हबशा। अब नजाशी ने बड़ा इस्तकबाल किया।